हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमपीआर टेक। इस वीडियो में हम विंडोज सर्वर 2016 में स्पेसिफिक आईपी एड्रेस या फिर स्पेसिफिक आईपी रेंज को विंडोज फायरवॉल की हेल्प से कैसे ब्लॉक कर सकते हैं वो सीखेंगे। लास्ट वीडियो में हमने ये सीखा था कि आप फायरवॉल के अंदर किस तरह से कस्टम रूल क्रिएट कर सकते हो, जहां पर हमने अलाउ किया था ICMP इको रिक्वेस्ट को, जिससे बाकी के आपके नेटवर्क के कंप्यूटर्स आपके सर्वर को पिंग कर पाए। सबसे पहले मैं ओपन करने के लिए जा रहा हूं सिस्टम प्रॉपर्टीज। यहां पर मैं क्लिक करता हूं रिमोट सेटिंग्स पे, और जैसे आप यहां पर देख रहे हैं कि रिमोट डेस्कटॉप हमने ऑन किया हुआ है। और जैसे ही आप जानते हैं कि विंडोज के अंदर जो भी सर्विसेज को आप सर्वर के ऊपर ऑन करते हो, उसके रिलेटेड जितने भी पोर्ट्स होते हैं उसे फायरवॉल ऑटोमेटिकली अलाउ कर देता है। चेक करने के लिए जाते हैं हम फायरवॉल के अंदर। इसे मैं क्लोज कर देता हूं और ओपन कर लेता हूं firewall.cpl। यहां पर मैं क्लिक करता हूं एडवांस सेटिंग्स के ऊपर, और अब मैं क्लिक करने के लिए जा रहा हूं इनबाउंड रूल्स पे। यहां पर हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि रिमोट डेस्कटॉप के लिए प्री डिफाइंड रूल होता है। इसे मैं डबल क्लिक करके ओपन कर लेता हूं, और यहां पर मैं क्लिक करता हूं स्कोप पे। जैसे आप यहां पर देख रहे हैं कि जो रिमोट आईपी एड्रेस है इस रूल के लिए वो है एनी आईपी एड्रेस। इसका मतलब ये है कि कोई भी रिमोट कंप्यूटर इस कंप्यूटर को रिमोट डेस्कटॉप से कनेक्ट हो सकता है, और हम ये नहीं चाहते। हम ये चाहते हैं कि पर्टिकुलर कंप्यूटर हमारे इस सर्वर को रिमोटली कनेक्ट ना कर पाए। और इस डेमोन्स्ट्रेशन के लिए मेरे पास है एक विंडोज 7 कंप्यूटर। चेक कर लेते हैं आईपी एड्रेस हमारे इस विंडोज 10 कंप्यूटर का। उसके लिए मैं रन कर रहा हूं कमांड ipconfig, और जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं जो आईपी एड्रेस हमने इस कंप्यूटर को असाइन किया है वो है 192.168.1.13। हम पिंग कर लेते हैं हमारे सर्वर को, चेक कर लेते हैं नेटवर्क कनेक्टिविटी। ओके, हमें रिप्लाई मिल रहा है हमारे सर्वर से, यानी कि नेटवर्क कनेक्टिविटी है हमारे सर्वर के साथ। और जो रिमोट डेस्कटॉप का बाय डिफॉल्ट रूल है जो अलाउ करता है कोई भी कंप्यूटर हमारे इस सर्वर को रिमोटली कनेक्ट हो सकता है। चेक करने के लिए जाता है विंडोज 10 पे। मैं यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन क्लाइंट, और यहाँ पर स्पेसिफाई कर देता हूँ आईपी एड्रेस जो हमारे केस में है 192.168.1.6। क्लिक करते हैं कनेक्ट पे। यहां पर मैं स्पेसिफाई कर देता हूं यूजर नेम पासवर्ड जो हमारे केस में है एडमिनिस्ट्रेटर, और पासवर्ड, फिर प्रेस करता हूं एंटर की। ओके, क्लिक करते हैं यस पे। ओके, सो आप देख सकते हैं कि हमने इस कंप्यूटर को कनेक्ट किया हुआ है हमारे विंडोज 10 कंप्यूटर से। सो हमारा विंडोज 10 कंप्यूटर हमारे सर्वर का रिमोट डेस्कटॉप ले सकता है, जो हम नहीं चाहते हैं। सो मैं वापस चला जाता हूं सर्वर के ऊपर। हम यहाँ पर लॉग इन कर लेते हैं एज अ एडमिन, जिससे विंडोज 10 पे जो हमने सेशन कनेक्ट किया था वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा। ओके, हम रूल बनाना चाहते हैं कि विंडोज 10 कंप्यूटर हमारे इस सर्वर को रिमोट डेस्कटॉप से एक्सेस ना कर पाए, और जो रूल यहां पर बाय डिफॉल्ट क्रिएटेड है वो सभी कंप्यूटर को अलाउ कर रहा है। सो इस रूल को मैं एज इट इज रख रहा हूं, और एक और रूल मैं यहां पर क्रिएट कर रहा हूं इनबाउंड रूल्स के अंदर। यहां पर सिलेक्ट करते हैं न्यू रूल्स, और यहां पर सिलेक्ट करता हूं मैं कस्टम। क्लिक करते हैं नेक्स्ट पे, सिलेक्ट ही रखता हूं ऑल प्रोग्राम्स को। अब यहां पर मैं सिलेक्ट कर लेता हूं TCP, और जो लोकल पोर्ट होना चाहिए हमारे कंप्यूटर का वो है स्पेसिफिक पोर्ट जो है 3389। रिमोट पोर्ट कोई भी हो सकता है। क्लिक करते हैं नेक्स्ट पे। अब यहां पर आपको सिलेक्ट करना है आईपी एड्रेस। लोकल आईपी एड्रेस के लिए हम स्पेसिफिक आईपी एड्रेस ही रख रहे हैं। आप मैन्युअली भी आपका जो लोकल आईपी एड्रेस है उसे यहां से ऐड कर सकते हैं, जो हमारे केस में है 1.6। ओके, अब मैं सिलेक्ट करने के लिए जा रहा हूं रिमोट आईपी एड्रेस, और यहां से मैं सिलेक्ट कर लेता हूं दिस आईपी एड्रेस, जहां पर मैं मेंशन कर देता हूं आईपी एड्रेस हमारे विंडोज 10 कंप्यूटर का जो है 192.168.1.13। अगर आप आईपी एड्रेस रेंज ऐड करना चाहते हो तो उसे अभी आप यहां से ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहां पर रेंज देना चाहता हूं 1.10 से लेके 192.168.1.100 में। इस रेंज में आने वाला कोई भी कंप्यूटर हमारे इस कंप्यूटर का रिमोट डेस्कटॉप ना ले पाए। क्लिक करते हैं ओके पे। और अगर आप एक स्पेसिफिक आईपी एड्रेस को भी ब्लॉक करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल 192.168.1.55, तो उसे भी आप यहां पर ऐड कर सकते हैं। ओके, क्लिक करते हैं नेक्स्ट पे। अब हम इस कनेक्शन को ब्लॉक करना चाहते हैं, इसलिए मैं यहां से सिलेक्ट कर लेता हूं ब्लॉक्ड कनेक्शन। क्लिक करते हैं नेक्स्ट पे। सभी प्रोफाइल के लिए इस रूल को मैं अलाउ करना चाहता हूं, इसलिए हम यहां पर कोई भी चेंज नहीं कर रहे। क्लिक करते हैं नेक्स्ट पे, और यहां पर मैं रूल को नाम दे देता हूं ब्लॉक RDP for Windows 10 and other computers। मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ from
192.168 1.0 sorry 1.10 to 192.168 1. and 192.168 1.155. ओके, क्लिक करते हैं फिनिश पे। वापस आ जाता हूं मैं विंडोज फायरवॉल कंसोल के ऊपर। यहाँ पर हम रूल चेक कर लेते हैं कि कहां पर है। जैसे आप ये देख रहे हैं कि जो रूल्स है वो टॉप मोस्ट है, यानी कि सबसे पहले नंबर पे है, और जो आरडीपी का दूसरा रूल है वो उसके अंडर में है। सो इसका मतलब ये है कि सबसे पहले ये रूल इफेक्ट में आना चाहिए, ना कि जो नीचे हमने रूल क्रिएट किया हुआ है वो। कंफर्म करने के लिए जाते हैं हमारे विंडोज 10 कंप्यूटर के ऊपर। अब की बार यहां से ये विंडोज 10 कंप्यूटर रिमोटली कनेक्ट नहीं हो पाना चाहिए। सबसे पहले हम वापस एक बार पिंग चेक कर लेते हैं। ओके, हमें रिप्लाई मिल रहा है और हम ओपन कर लेते हैं रिमोट डेस्कटॉप क्लाइंट। क्लिक करते हैं कनेक्ट पे, और जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं कि अब की बार हमें यहाँ पर लिखा हुआ मिल रहा है इनिशिएटिंग रिमोट कनेक्शन, क्योंकि जो कनेक्शन है वो एस्टैब्लिश नहीं हो पा रहा है, क्योंकि हमने फायरवॉल के अंदर रूल क्रिएट किया हुआ है। अगर आप यहाँ पर कमांड रन करते हैं netstate-n, तो आपको यहाँ पर करंटली तो कोई सेशन नहीं मिल रहा है। हम क्लिक करते हैं ओके पे, और वापस कनेक्ट पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। वापस हम कमांड रन कर रहे हैं, और यहाँ पर आपको देखने मिल रहा है सेशन जो एस्टैब्लिश के लिए रिक्वेस्ट सेंड की है वो है 192.168 1.6 पोर्ट नंबर 3389। सो करंटली हमारा विंडोज 10 कंप्यूटर कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि फायरवॉल उसे रोक रहा है। कंफर्म करने के लिए हम वापस चलते हैं हमारे सर्वर के ऊपर। इस रूल को मैं टेम्परेरी डिसेबल कर देता हूं। इसका मतलब ये है कि अब हमारा विंडोज 10 कंप्यूटर हमारे सर्वर को कनेक्ट हो पाना चाहिए। क्लिक करते हैं ओके पे, और यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ कनेक्ट पे। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं कि अब हमें पासवर्ड पूछा जा रहा है। इसका मतलब ये है कि जो रूल हमने क्रिएट किया है वो प्रॉपरली फंक्शन कर रहा है। सो इस तरह से आप विंडोज सर्वर 2016 फायरवॉल में पर्टिकुलर आईपी एड्रेस या फिर पर्टिकुलर आईपी एड्रेस रेंज को ब्लॉक कर सकते हो। इस वीडियो डेमोन्स्ट्रेशन के लिए इतना ही। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूले, और मेरे लेटेस्ट यूट्यूब वीडियोस की इंफॉर्मेशन के लिए MPR टेक चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू ऑल।